कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, इसमें हम इतिहास पर चर्चा करते प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध में आगे हम चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में नई तकनीकें, अर्थात हमने आपको बताया था कि रामायण काल में, महाभारत काल में भी युद्ध हुआ। उस युद्ध में जो तकनीकें थी वो प्राचीन तकनीकें थी, जिसमें मैंने बताया था तलवार, ढाल, धनुष बाण, गदा, ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया गया। मगर हम प्रथम विश्व युद्ध में देखते हैं नई नई तकनीकों का आविष्कार हुआ, उसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 1918 में जो युद्ध हुआ उसमें पहले बार देखने को मिलता है, जिसमें पहला है मशीन गन। प्यारे भैया बहनों, मशीन गन क्या? तो पहले हम देखते हैं एक राइफल, आप सुने होंगे, जिसमें एक बार गोली डालने के बाद, बंदूक चलाने के बाद फिर से उसमें गोली डालना पड़ता था। मगर इसमें एक बार अगर उसमें गोली डाल दिया गया तो वह कम से कम 90 से 100 गोलियां बिल्कुल एक बटन दबाने मात्र से लगातार गोलियां वहां से निकलते रहती है। और इस मशीन गन से लड़ने के लिए एक नया शस्त्र मिल गया, जो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत ज्यादा जिसका उपयोग किया गया। उसके बाद तोप की बात करते हैं। तो भैया बहनों, हम देखते हैं गोला बारूद, आप सुने होंगे। तो उस गोला बारूद को हम क्या करते हैं, आपने फिल्मों में भी, सीरियलों में देखा होगा, जिसमें मुंह से छिल करके उसको फेंक दिया जाता था और वो बम ब्लास्ट होता था। मगर यहाँ पर एक ऐसा मशीन बनाया गया जिसमें गोला बारूद भर दिया जाता था और वह 1 मिनट में कम से कम 50 से 60 गोले बरसाता था। मतलब 1 मिनट में 50 से 60 गोले बरसाता था। इतनी क्षमता उन तोपों में थी और इसके कारण यह तोप लड़ने का प्रमुख उस समय अस्त्र शस्त्रों में शुमार हो गया। तो तोप का उपयोग बहुत ज्यादा हुआ और प्रथम विश्व युद्ध में हम देखते हैं इसके कारण परिणाम और भी ज्यादा भयानक देखने को मिला। उसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा टैंक। तो ये टैंक क्या है? तो हम देखते हैं टैंक में जैसे कोई भी मोटर गाड़ी को चलाने के उसमें पहिया लगा होता है, मगर यहाँ पर जो लगा उसमें चैन लगाया गया। अब वो चैन जो लगा वो उसका सिस्टम क्या था? तो ये जो चैन है पहाड़ी क्षेत्रों में, संकड़ेली क्षेत्रों में, पथरीली क्षेत्रों में या उबड़ खाबड़ जो जगह है जहां पर चलना या मोटर गाड़ी का पहुंचना मुश्किल है, ऐसे जगहों पर टैंक का प्रयोग किया गया। और वो चैन के सिस्टम से उबड़ खाबड़ जगहों में उस मशीन के माध्यम से जो उसमें तो की बरसाने की क्षमता इस टैंक में है, मगर एक उबड़ खाबड़ जगहों तक ले जाने में टैंक को आसानी से इसका उपयोग किया गया और शस्त्रों के माध्यम से शत्रुओं तक वार करने में बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया गया। फिर चौथा देखते हैं पनडुब्बी। तो भैया बहनों, हम देखते हैं पनडुब्बी क्या है। तो समुद्र की जल की जो ऊपरी सतह है, उस ऊपरी सतह में कई पहानी जहाज चलते थे, यूटोप चलते थे। अब उसको मारने के लिए जर्मनी ने सबसे पहले पनडुब्बी का आविष्कार किया। तो ये पनडुब्बी किस तरीके से काम करता है? तो यह जल की जो समुद्र की जल सतह है उससे नीचे, जैसे आप पक्षी का नाम सुनेंगे पनडुब्बी, जिसको हम चिड़िया का भी नाम देते हैं, तो यह जमीन, क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर जल स्तर के नीचे नीचे वह छुप करके जहां पर उस शत्रु को वार करना है वह वहीं से सामने वाले जहाज में या शत्रुओं पर या सैनिकों पर वो आक्रमण करता था। और इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध में पनडुब्बी का पहले बार उपयोग किया गया। यह भी प्रथम विश्व युद्ध की नई तकनीकों में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पांचवा बिंदु देखते हैं, विषैली गैस। हम देखते हैं रामायण और महाभारत कालीन युद्ध में लड़ाइयां हुई, मगर उस समय विषैली गैसों का कहीं पर भी न उल्लेख है और न ही उसका उपयोग हुआ। मगर जब प्रथम विश्व युद्ध की हम बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं रासायनिक ऐसे अणु बम, परमाणु बम का ऐसा ऐसा आविष्कार किया गया जिससे मानव समाज नहीं बल्कि प्रकृति के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया। यह जो विषैली गैसें हैं, जब इसका उपयोग किया गया तो जैसे गोला बारूद का प्रयोग होता है और जब वो ब्लास्ट होता है उससे ज्वलनशील पदार्थ निकलता है, तेज धमाका होता है। मगर विषैली गैस में क्या होता है? वहां पर विस्फोट तो तेजी से होता है, मगर वहां कई प्रकार की रासायनिक गैसें निकलती है और ये जो रासायनिक गैसें हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन में तीव्रता से फैलने लगता है। और जब तीव्रता से फैलने लगता है तो यह मानव समाज जिनके भी शरीर में या जिनकी आंखों में चला गया, ये विषैली गैसें उस मनुष्य के साथ साथ प्राणी जगत के लिए बहुत ही विनाशकारी होता है। भैया बहनों, ये विषैली जो गैस है, जब प्रथम विश्व युद्ध में इसका उपयोग हुआ तो उससे पूरा मानव जगत के लिए एक नया खतरा उत्पन्न हो गया। तो जैसे ही लड़ाई समाप्त होने के कगार पे आया तो सभी देशों ने मिलकर के इस पर विचार किया, चिंतन किया कि आगे जाकर के हम विषैली गैसों का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे प्रकृति को भी, जीव जंतुओं को भी और मानव समाज को भी
बहुत बड़ा नुकसान होगा, खतरा होगा, और इस कारण इसके उपयोग पर विचार किया गया कि आगे इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। इसे हम जेनेवा कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं। और इस प्रकार से विचार किया गया कि विषैली गैसों को हम सभी रोकने का प्रयास करेंगे। उसके बाद उसी में छठवां बिंदु देखते हैं, रेलगाड़ी। आपको शायद मालूम हो, हमारे भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच चली थी। मगर प्रथम विश्व युद्ध में जो रेलगाड़ी का उपयोग लड़ाई के लिए कैसे किया गया, तो ये रेलगाड़ी का उपयोग सैनिकों को एक स्थान से बहुत दूर तक ले जाना है, तो उसमें सैनिकों को भर करके ले जाया जाता था। सैनिकों को लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, तोप की, मशीन गन की आवश्यकता होती थी, तो रेलगाड़ी में भर करके उस लड़ाई के क्षेत्र जहां पर लड़ाइयां हो रही है वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। और यह रेलगाड़ी जो मालवाहक का काम आता है या सवारी लाने ले जाने का काम आता है, उसका उपयोग युद्ध में किया गया। और इस तरीके से रेलगाड़ी का महत्व युद्ध में भी बढ़ गया और रेलगाड़ी को हम युद्ध में भी शामिल कर दिए। उसके बाद सातवां बिंदु है विमान। राइट बंधुओं ने मिलकर के विमान का निर्माण किया, और जिसे हम हवाई जहाज कहते हैं। तो भैया बहनों, ये राइट बंधुओं ने जो विमान का आविष्कार किया, तो इस हवाई जहाज के निर्माण में पहले तो प्रयास किया गया कि हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाने ले जाने में इसका उपयोग करेंगे। मगर युद्ध के समय इसका क्या करते हैं, सैनिकों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए इस विमान का उपयोग होने लगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस विमान के कारण एक देश का विमान दूसरे देश की सीमा में घुस करके उनके सैनिक, उनके शस्त्रागार, इन सब का वह निगरानी कर लेता था, उनकी वह जानकारी ले लेता था, उनकी वह टो लेता था। और इस तरीके से शत्रुओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए विमान का भी उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार किया गया। तो भैया बहनों, हम देखते हैं कि विश्व के इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 की मैं बात कर रहा हूं, 1914 के पहले भी कई युद्ध हुआ है, चाहे मैं रामायण काल की युद्ध की बात करूं, महाभारत काल की। मगर इस प्रकार के घातक हथियारों का उपयोग इतिहास में कभी नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध में ही पहली बार इन नए तकनीकों का उपयोग हुआ, जो मानव और प्रकृति समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ है। धन्यवाद। अच्छा